जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आप लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th का 2024 के इंग्लिश पेपर का सोल्यूशन। अगर आपने 2024 इंग्लिश पेपर का सोल्यूशन दिया है, पेपर दिया है, तो आज हम लोग 316 डीएक्स का पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पर मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उन क्वेश्चंस को पढ़ के आप लोग अपने फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक करिएगा। यहाँ पर हम लोग 2024 इंग्लिश का सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए का रीडिंग का पार्ट आता है। तो यहाँ पर आपको पूरा सेक्शन पढ़ लेना था, जैसे यहाँ से शुरू था। The person who worked in the mines were mainly criminals or prisoners of war, but with house. There were many Romans of good family who were the innocent victims of the emperor's wrath. All alive were forced to labor without distinction of sex or worth. The laborers were under the eyes of merciless overseer who showered blows upon them at the slightest provocation. तो यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना था। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो इस क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने थे, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना था। जहां से क्वेश्चन शुरू होता है वही क्वेश्चन से आपको आंसर लिखना। जैसे हु वर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रैथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थे कौन कौन से, रोमन की फैमिली के रोमन के लोग थे, और बहुत से कैसे थे, इक्वेस्ट लोग थे, यानी कि जो लोग अपराधी नहीं थे और उनको एम्परर के रैथ का यानी कि गुस्सा का सामना करना पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया था, ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स, बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। तो इसके बारे में आपको ऊपर से ही लिख देना था। उसके बाद नेक्स्ट था वाई वर्क लॉस नॉट प्रोवाइडेड फॉर प्रिजनर्स। यहाँ पर आपने इनके जो भी आंसर्स लिखे हों तब भी आपको 3 में 2 नंबर या 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट था वाई वाज डेथ हेल्ड विथ जॉय, ये आपको करना था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द वर्ड ऑफ द पैसेज दैट मीन्स एंगर। यहाँ पर आपको पूरा पैसेज पढ़ना था और एंगर का क्या बताना था, एंगर का मीनिंग बताना था। तो एंगर का मीनिंग क्या था, एंगर का मीनिंग था रैथ, क्या था, WRATH, रैथ था। तो यहाँ पर एंगर का आप लोग क्या कर लेंगे, एंगर का आप लोग कर लेंगे रैथ, क्या कर लेंगे, रैथ कर लेंगे। इसके बाद था एक्सप्लेन स्वॉर्ड ब्लोन्स एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसमें क्या था, इसमें क्या था, बौछार करना, क्या, हथियारों की बौछार करना, क्या मतलब था, हथियारों की बौछार करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, थर्ड क्वेश्चन था विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ द सैडनेस, का आपको यहाँ पर अपोजिट बताना था। तो यहाँ पर सैडनेस का अपोजिट क्या था, आपको पैसेज से ही देखना था। अगर हम लोग लास्ट में जाएंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा थॉट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि लास्ट में हमको मिल रहा था सैडनेस का, क्या मिल रहा था, सैडनेस का अपोजिट मिल रहा था हैप्पीनेस, क्या मिल रहा था, हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आपको हैप्पीनेस कर देना था। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन बी, यानी कि राइटिंग का पोर्शन आता है। यहाँ पर आपको 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस मिलते हैं राइटिंग सेक्शन में। जैसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। जैसे यहाँ पर आपको लिखना था द सिटी लाइफ नीड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ए जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर आपको 3 दिएगा, उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको क्या करना था, आर्टिकल लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो 3 में से आपको कोई यहाँ पर एक करना था। इसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3, सपोज यू आर शिवा, राइट लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई फॉर अ वाटर इन योर लोकलिटी। अथवा में आपको और करके दिया गया था, दूसरा वाला आप कर सकते थे, राइट लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स मींट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना था। इसके मिलते आपको 10 नंबर। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन सी पर, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे होंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए एक एक सोल्यूशन को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन था ए स्टेट वर आर रिलीजन्स आर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अनडेमोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव, थियोक्रेसी और सेकुलर। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, सेकुलर। क्या होगा, सेकुलर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका
फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्रेज फॉल फ्लैट मीन्स। तो द फ्रेज फॉल फ्लैट मीन्स, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे टू सक्सीड इन वंस एफर्ट, टू गेट व्हाट वन वांट्स, टू फेल टू प्रोड्यूस दैट इफेक्ट दैट समबडी वांट्स, और नेक्स्ट है टू फेल टू क्लाइंब अप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ इलस्ट्रियस। क्या है? द सिनोनिम्स ऑफ इलस्ट्रियस। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे फेलर, रीनोड, इंड्यूरिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका था करेक्ट रीनोड। क्या करेक्ट था? तो यहाँ पर आंसर आप लोगों का करेक्ट था रीनोड, आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा रीनोड वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट था। अगर आप ये करके आए हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे है आई नो द बॉय होम यू टीच, आई बॉट ए बुक वाट बट विच आई डिड नॉट लाइक, ईच ऑफ देम गॉट देयर पे, मच बुक्स शुड नॉट बी रीड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट होगा, आई नो द बॉय होम यू टीच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए। क्या हो जाएगा? ओनली ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। दी नेक्स्ट है द अंटोनिम ऑफ एक्सपेडाइट इज। अंटोनिम आपको एक्सपेडाइट का बताना है। तो यहाँ पर बिगिन, स्टार्ट, फ्लो, डिले। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डिले। क्या हो जाएगा? डिले, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला डिले। नेक्स्ट है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। तो बदलेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग लिख लीजिए। पहला वाला है द बॉय सेड हुर्रा वी वन द मैच। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? आप लोग लिखेंगे द बॉय एक्सक्लेम्ड। क्या लिखेंगे? द बॉय एक्सक्लेम्ड। क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या लिखा था? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे वन द मैच। क्या लिखेंगे? दैट दे वन द मैच। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो इसका क्या बनेगा? द बॉय, क्या लिखेंगे? द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे, इसके बाद क्या हो जाएगा? हैड वन द मैच। क्या हो जाएगा? हैड वन द मैच। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। क्या लिखेंगे? द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वाई। इसको वाई से जोड़ेंगे क्योंकि कंजक्शन जब क्वेश्चन मार्क होता है तो उसको कंजक्शन बना दिया जाए। तो वाई ही हैड नॉट कम टू हिम, वाई ही हैड नॉट कम टू हिम अर्लियर। क्या हो जाएगा? अर्लियर। तो इसके दोनों को आपको यहाँ पर चेंज कर देने थे। इसके बाद था करेक्ट कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहाँ पर इसको आपको कंबाइन करना था। तो यहाँ पर था मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, शी गॉट 20 lakhs फॉर इट। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं जिसने किया था। जिसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको आंसर देखना है उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, जिसका सबसे पहले आंसर आ जाएगा। नहीं तो वीडियो के लास्ट में इसका आंसर आप लोगों को बता देंगे। डू नॉट बी बोरोवर, डू नॉट बी ए बेंडर। तो इसको आपको क्या करना है? कंपाउंड में बदलना है। क्या करना है? कंपाउंड में बदलना है। तो क्या लिखेंगे नाइदर से जुड़ेंगे। क्या करेंगे? नाइदर बी ए बोरोवर। क्या लिखेंगे? नाइदर बी ए बोरोवर। और क्या लिखेंगे? नॉर, क्या लिखेंगे? नॉर बी ए लीडर। क्या हो जाएगा? नॉर बी ए लेंडर। तो यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे, नाइदर बी ए बोरोवर नॉर बी ए लेंडर। इसका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद था ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म करना था। पहला था पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना था। दूसरा था दिस इज ए लेम एक्सक्यूज, एक्सक्लेमेटरी में आपको चेंज करना था। तो यहाँ पर पहले का चेंज क्या हो जाएगा? इसको पॉजिटिव में चेंज करना। तो कैसे चेंज करेंगे? तो इसको चेंज करेंगे, आप लोग देख लीजिए। क्या लिखेंगे? नो अदर गेम। क्या लिखेंगे? नो अदर गेम इज एज पॉपुलर एज कबड्डी इन इंडिया। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा, क्या लिखेंगे? नो अदर गेम इज एज पॉपुलर कबड्डी इन इंडिया। तो यहाँ पर इसका बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग दिस इज लेम एक्सक्यूज। क्या हो जाएगा? दिस इज लेम, इसको आपको क्या करना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है।
इसके बाद नेक्स्ट था सेकेंड, दिस इज ए लेम एक्सक्यूज। तो इसको कैसे चेंज करेंगे देख लीजिए। इसको चेंज हम लोग कर सकते हैं, ओहो क्या कर सकते हैं, ओहो वाट ए लेम एक्सक्यूज, और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा देना है। तो इसका आपका ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट था करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना था, तो करेक्ट कर लीजिए। पहले वाला था दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचिप्स। तो यहाँ पर आप लोग करें दिस मैन इज बेंट ऑन, क्या कर लेंगे, ऑन डूइंग, क्या कर लेंगे, ऑन डूइंग मिसचिप्स। इसके बाद था हमारा सेकेंड, ईच डे एंड ईच हॉवर ब्रिंग्स देयर ड्यूटी। तो यहाँ पर आपको ब्रिंग लिखा है, क्या लिखा है, ब्रिंग लिखा है। तो ब्रिंग को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रिंग्स कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रिंग्स कर देंगे, यानी कि यस लगा देंगे। ब्रिंग में आपको क्या करना है, ओनली यहाँ पर यस लगा देना है और आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ई पार्ट आता है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको कराने की जरूरत है नहीं। इसके बाद आता है ट्रांसलेट। तो आप लोग ट्रांसलेट भी कर लिए होंगे, जो भी आपने किया होगा, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपका लिटरेचर का पोर्शन आता है। तो लिटरेचर का पोर्शन आप लोग कर लिया होगा, तो इसको आपको चेक करने की जरूरत थी नहीं, तो इसको हम लोग करने वाले नहीं है सॉल्व। तो यहाँ पर आप पूरा पेपर दिखा देते हैं लिटरेचर का भी। और इसके बाद तो ये आपका पूरा लिटरेचर का पेपर था। तो ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर का सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।